नमस्ते दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान कार्तिकेय की कहानी। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब असुर तारकासुर ने पूरे देवताओं की शक्ति को ललकार दिया था। तारकासुर इतना बलशाली था कि देवताओं का कोई भी योद्धा उसका सामना नहीं कर पा रहा था। उसने घोर तपस्या करके वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही होगा। लेकिन उस समय शिव जी गहन समाधि में लीन थे और विवाह या संतान की बात सोचना भी दूर था। देवताओं के लिए यह समस्या असंभव जैसी थी। देवताओं की प्रार्थना और कार्तिकेय का जन्म देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी और पार्वती जी ने एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया। यह तेज इतना प्रचंड था कि अग्नि और गंगा दोनों को मिलकर उसे संभालना पड़ा। गंगा जी उस दिव्य तेज को अपने प्रवाह में लेकर गई और वहीं से कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि वे तारकासुर जैसे अहंकारी असुर का अंत कर सके। जन्म से ही वे तेजस्वी, पराक्रमी और असाधारण ज्ञान वाले थे। गुरु से शिक्षा और नेतृत्व कम आयु में ही कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रश्न किया, ओ ब्रह्मा, मुझे ब्रह्म ज्ञान बताइए। जब ब्रह्मा जी ने संक्षेप में उत्तर दिया तो कार्तिकेय जी ने कहा, यह ज्ञान अपूर्ण है। मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे सृष्टि का वास्तविक रहस्य समझ सकूं। यह साहस और गहन जिज्ञासा देखकर सब चकित रह गए। बाद में स्वयं भगवान शिव ने कार्तिकेय को गुरु मानकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए उन्हें ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। तारकासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ रहा था। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी। वे मात्र 6 वर्ष के ही थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास अपार था। उन्होंने कहा, देवताओं, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूँ, अधर्म की विजय असंभव है। मैं इस युद्ध का नेतृत्व करूँगा। यहीं से वे देवताओं की सेना के सेनापति बने। तारकासुर के साथ युद्ध भूमि में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति भाले वेल को हाथ में लेकर प्रवेश किया। उनकी सेना भले ही छोटी थी, परंतु उनकी रणनीति और साहस अतुलनीय थी। पहले उन्होंने अपनी योजना से असुरों की विशाल सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। फिर अपने पराक्रम से उन्होंने असुरों के प्रमुख योद्धाओं को परास्त कर दिया। अंत में वे सीधे तारकासुर के सामने खड़े हुए। तारकासुर ने कहा, तुम एक बालक हो, मेरे सामने टिक भी नहीं सकते। कार्तिकेय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धर्म की शक्ति उम्र से नहीं, सत्य और साहस से मापी जाती है। भीषण युद्ध हुआ। तारकासुर बार बार अपने माया जाल और शक्ति से कार्तिकेय को भ्रमित करने लगा, लेकिन कार्तिकेय का आत्मबल अटूट था। उन्होंने अपनी शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को भय मुक्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है, उद्देश्य के साथ जन्मा व्यक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उम्र या परिस्थितियां कभी भी शक्ति की सीमा तय नहीं करती। आत्मविश्वास और ज्ञान ही असली शक्ति है। नेतृत्व का अर्थ है कठिन समय में आगे बढ़ना और दूसरों को प्रेरित करना। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को विजय अवश्य मिलती है। इसलिए भगवान कार्तिकेय को युद्ध और ज्ञान का देवता कहा जाता है। उनकी कहानी हर युवा को यह संदेश देती है, यदि आप में आत्मविश्वास, सत्य और साहस है तो कोई भी तारकासुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको रोक नहीं सकता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।